Hello friends, here we are also discuss about the next part of set. सेट में एक टॉपिक होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का जो यूज है वो सेट को अंडरस्टैंड करने के लिए, आप किसी भी सेट को अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो वेन डायग्राम से उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इजी हो जाती है। Let us consider that if A is a subset of B and A is not equal to B, then हम एक डायग्राम बना लेते हैं like this and यूनिवर्सल सेट U। अगर B का सबसेट है ये, तो इसे यहाँ से हमें पता चलता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ B इज नॉट इन A बट एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ए पार्ट ऑफ B एंड दिस इज द यूनिवर्सल सेट। इसके अलावा एक चीज़ और डिस्कस की जाती है कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट को ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ना, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, उसे लिखते हैं हम ए डैश से, और इसमें बी के वो एलिमेंट होंगे, यानी एक्स कोई भी एलिमेंट है, एक्स बिलोंग टू बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। यानी अगर मैं इस रीजन को शेड कर दूं तो ये जो रीजन है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएगा। इसके अलावा इफ अगर ऐसा गिवन है कि ए बिलोंग टू बी बट ए डज नॉट बिलोंग टू ए, इसका मतलब वहां से हमें कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है इसका। एंड इफ ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल, अगर वो दोनों सेट कंपेरेबल नहीं है तो उनके वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? ऐसे बना सकते हैं, वो उनको टच कर रहे होंगे ए बी, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं अलग अलग, ए बी कोई सेट है, या फिर हाफ इंटरसेक्टेड भी बना सकते हो आप। इससे क्या पता चल रहा है कि ये एक तो ए का, ना तो ए बी का सबसेट है ना ही बी ए का सबसेट है, और आप जानते हो कंपेरेबल होने के लिए ज़रूरी है कि एक कंडीशन तो हो। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यूनियन ऑफ सेट पे। हमने बहुत सारे ऑपरेशंस पढ़े होंगे, जैसे 2 नंबर पे प्लस लगाते हैं, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ये सेट का ऑपरेशन है और इसका जो सिंबल होता है वो होता है यू। और जैसे 2 सेट है, मान लीजिए ए एंड बी, तो ए यूनियन बी लिखा जाएगा, ए यूनियन बी, और इसमें वो सारे एलिमेंट होंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आइदर, एक्स बिलोंग टू ए, यानी यहाँ पे लिख देते हैं आइदर एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। इसका मतलब क्या है कि x कोई भी एलिमेंट a यूनियन b का कोई भी एलिमेंट या तो a में होगा या b में होगा, दोनों में भी हो सकता है, लेकिन एक में होना बहुत ज़रूरी। जैसे a सेट मान लेता हूँ 1 2 3 और b सेट मान लेता हूँ 3 4, तो a यूनियन b क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। दिस विल बी a यूनियन b। हेयर a इज दिस एंड b इज दिस। अब यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे एक तो ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के बराबर होता है, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है यूनियन। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी और ब्रैकेट के साथ यूनियन सी, ये बराबर होता है किसके? ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, मतलब एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। इसके अलावा ए यूनियन ए जो है ना वो ए के ही बराबर होता है, इसे बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। इसके अलावा ए यूनियन ऑफ फाई, यानी इसे आइडेंटिटी बोलते हैं, किसी भी सेट की जो आइडेंटिटी होती है वो फाई होती है, तो ए यूनियन फाई जो है वो भी ए के ही बराबर होता है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। इसके अलावा ए यूनियन यू, मतलब ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। इसके अलावा अगर ए सबसेट है बी का, तब हम ए यूनियन बी अगर करेंगे तो वो बी के ही बराबर आ जाएगा, क्योंकि ए का हर एलिमेंट तो बी में ऑलरेडी है तो बी आ जाएगा।
इसके अलावा अगर गिवन है इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू फाई, ये तभी पॉसिबल है जब ए भी फाई हो और बी भी फाई हो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा हम एक चीज और डिस्कस करते हैं, वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसमें क्या होता है, वही एलिमेंट होंगे जो दोनों में होंगे। मतलब अगर इस वेन डायग्राम में देखें तो सिर्फ ए इंटरसेक्शन भी वही आएगा कि ए के जो एलिमेंट, यानी अगर मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। एंड का मतलब ये होता है दोनों में ही जरूरी है। और अगर इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम देखें तो ऐसे भी बना सकते हो आप, ए एंड बी, और ये जो शेडेड रीजन है इसमें ये हो जाएगा इंटरसेक्शन का पार्ट। अब इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। सिमिलरली ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हेयर इज ब्रैकेट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। इसके अलावा ए इंटरसेक्शन ए ही होता है, और ए इंटरसेक्शन फाई जो होता है ना वो फाई होता है, ये आप ध्यान रखेंगे आइडेंटिटी में। इसके अलावा ए इंटरसेक्शन यू ए होगा, और ए अगर बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी भी ए ही आएगा। इसके अलावा दो स्पेशल प्रॉपर्टीज और होती हैं इसकी, यूनियन और इंटीजर इंटरसेक्शन की, ये आप ध्यान रखेंगे और इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो इसे आप सेपरेट करके लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये आप इंटरसेक्शन का साइन है, इसे आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू।